आपने आज तक कभी नवाज शरीफ साहब को खुद सुना है कहते हुए कि मैं कब आऊंगा? अब एक खबर राणा साहब से मंसूब की जा रही है कि उन्होंने कहा है, राणा सनाउल्लाह ने, कि पहली बार ही नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं अक्टूबर में आऊंगा। आपकी भी बात होती रहती है, क्या नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत शुक्रिया मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियाँ साहब की मौजूदगी में जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो है टेलीविज़न के ऊपर जो है ना वो ऐलान किया है कि 15 अक्टूबर को मियाँ साहब जो है वापस आ जाएंगे। जो बात पहले मैंने भी खुद की थी कि दूसरे हफ्ते में सितंबर के आ जाएंगे, उनका ज़रूर प्रोग्राम था सितंबर के दूसरे हफ्ते में आने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है ना उनका आना जो है वो इलेक्शन की डेट के साथ जो है ना उसको कनेक्ट करना चाहते हैं या उसके साथ जो है ना उसको जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आके इलेक्शन कैंपेन में जो है वो हिस्सा ले सकें। एक अगर वो अब आ जाते हैं, सितंबर में आ जाते हैं, तो इलेक्शन कैंपेन अगर 3 महीने में भी इलेक्शन होते हैं तो 2.5 महीने तकरीबन बाकी हैं इस सारे सिलसिले के लिए। तो इम्पैक्ट जो है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन से महीना 1.5 महीना पहले अगर वो आएँ तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। ये हमारी एक कैलकुलेशन है, जो भी हमारी समझ है सियासी, उसके मुताबिक जो है हम ये कर रहे हैं। बाकी उनका ना आना या स्पेकुलेशन होना कि यू नहीं आ रहे, ये ऐसी कोई बात नहीं है कथित तौर पे। मेरा ख्याल है कि अक्टूबर की डेट जो है वो जिस तरह शायद भाई साहब ने कहा है कि वो ख़ुद उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जिस वक्त ये अनाउंस हो रहा था उस वक्त जो है शहबाज साहब के साथ बड़े मियाँ साहब खड़े थे जब उन्होंने डेट जो है अनाउंस की है। तो ये डेट के मतलब तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फाइनल है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, he will be here in October. What other things remaining the same? Hello. आपने कहा other things remaining other the same. Other things remaining the same, मैंने अब इलेक्शन की डेट का बताया है ना आपको। ये एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है कि ये कि इलेक्शन की डेट का मैंने जिक्र किया है ना, तो इलेक्शन का शेड्यूल जो है ना वो दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो बेसिकली उनका आना डायरेक्टली इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट से उसका ताल्लुक है। इलेक्शन अनाउंस होगा तो मियाँ साहब आएंगे, अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा, स्केड्यूल नहीं होगा, तो फिर मियाँ साहब तब तक नहीं आएंगे। ये उसके बाद। लेकिन देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैंपेन के लिए जो है वो हमें जो आखिरी 1.5 महीना होता है ना उसमें जो है कैंपेन जो है ना वो पिकअप करती है, और उसमें मियाँ साहब की पार्टिसिपेशन जो है हमारी पार्टी के लिए जो है बड़ी अशद ज़रूरी होगी। उससे पहले यहाँ पे उनका आना जो है मैं समझता हूँ कि कैंपेन का शुरू होना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा कैंपेन का जो है, इसलिए वो उधर थोड़ा सा इलेक्शन के करीब ले जाई जा रही है। दैट इज़ द ओनली, और इसमें देयर इज़ आई थिंक सम पीपल आर रीडिंग टू मच इनटू इट, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, फिर मैं बिजली की कंसल्टेशन सर एक क्वेश्चन पॉलिटिकल, फिर मैं बिजली के इशू पे जाना चाहता हूँ। एक ये भी तासुर था, और खुद मरियम बीबी भी कहती थी कि जब तक पलड़े बराबर नहीं होंगे वो मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। और पलड़े बराबर को लोग ये कह रहे हैं, देखें अब पलड़े बराबर किए जा रहे हैं, दे आर इंश्योरिंग इमरान खान निकल ना सकें। इमरान खान के अब जुडिशल रिमांड भी आज हो गया है, एक में बेल होती है तो दूसरे केसेस बन गए हैं। तो वो, और ये कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बाहर जो मर्जी कहते रहे, अंदर से वो हर डिले और हर कीमत देने पे तैयार है। नहीं, पलड़े बराबर होने की मैं ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है इससे मैं नहीं एग्री करता। पलड़े बराबर होने का मैं सीधा साधा आपको बता देता हूँ, कोई ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है मैं आई डू नॉट एग्री विद इट एब्सोल्युटली, मेरा डिसएग्रीमेंट है इसके साथ। पलड़े बराबर होने का, पलड़े जो है इंसाफ के पलड़ों की बात हो रही है। तो जब तक पेट्रनेज जो है अदलिया में बाकी है इमरान खान साहब के लिए, और बड़ी मिलिटेंट पेट्रनेज है उनकी, तब तक जो है ना हम पलड़े बराबर नहीं समझते।
तो ये इसका मतलब ये है, मैं आप वाला मतलब जो है ना, मैं नहीं उसको इंडोर्स करता। आप जरा ख्वाजा साहब आ जाएं बिजली की तरफ। हमने जो फिगर्स पहले दिए, अभी मैं ये बात हम कर रहे थे, एक और फिगर मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि इन्होंने एक पहले प्लान दिया था गवर्नमेंट ने कि जी 155 अरब रुपया जो है हम सर्कुलर डेट में कम करेंगे सितंबर के लिए, अब आने ये जब सितंबर में शुरू हो गया है अब तक, और फिर बाद में वही फिगर एस्टिमेट कर दिया कि 292 बिलियन इसमें ऐड होगा। डिस्कोस के लॉसेस 550 अरब से ज्यादा है, और हमें तासुर दिया जाता है जी बड़ा जी निज़ाम बड़ा ठीक है। एक फिगर आया कि 55,000 कंप्लेंट्स आई, 20,000 FIRs दर्ज हुई, और टोटल 58 लोग 58 लोग सिर्फ अरेस्ट हुए। 55,000 कंप्लेंट्स और सब कुछ में रिकवरी बिल्स की तरफ चली गई 80% पे, 20% वो भी नहीं है। जरा पहले तो ये बता दें, हमारा जो इस वक्त चल रहा है बिजली का क्राइसिस, इसका जिम्मेदार है कौन? ये IPP माफिया का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की नाअहली है, खुद मुफ्ती बिजली, खुद बिलियंस की बिजली आम लोग खुदकुशी करते। देखिए मालिक, ये आप बार बार IPPs का कह रहे हैं, ये पुरानी स्टोरी है IPPs का। मैं भी कहता था जब जो है मैं मिनिस्टर था, जो उससे पहले भी IPPs का कहा जाता था। IPPs का एक इशू है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं उसको जो है अंडर क्या कहते हैं एस्टिमेट या अंडर रेट नहीं करना चाहता। उनका एक इशू है, बट दैट इज़ देयर। एक कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, 94 में कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद 2002 में कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर CPEC के कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो अपनी जगह मौजूद है एक इशू, लेकिन उस इशू को मिटिगेट किया जा सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। उसका तरीका जो है, मैंने एक, अब पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं, जो है एक तो ये है कि 200 यूनिट तक जो हम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो है, जो 63% के करीब जो है लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, वो 200 तक है, 200 यूनिट तक है। 300 यूनिट तक इनको बढ़ाना चाहिए। इससे और एक बहुत बड़ी तादाद और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगी जिनका बिजली का बिल कम आएगा। दूसरा, इसमें एक अनॉमली है, मैं हल बता रहा हूँ। जो IPP वाला जो आप बात कर रहे हैं, वो तो हल जो है वो इस वक्त फौरी तौर पे तो हो नहीं सकता। पिछले 20-25 साल से आप लगे हुए हैं। तो ये उसका दूसरा ये है कि आप एक महीने में आप 200 यूनिट अगर क्रॉस कर जाते हैं तो पूरे साल का जो है ना आपका बिल जो है वो 200 से ज़्यादा जो यूनिट का स्लैब है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। कौन लेकिन मजाक है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं बाजारों के अंदर, इनके साथ मजाक है। उनका जो हक है हमारे मार्केटों वाले चोरी कर रहे हैं।